Hello everyone and welcome to the portal of Exact IS. I am Vaishnavi, your teacher for the Geography GS Paper 1. As we have already discussed the lecture 1, so I would request अगर आपने lecture 1 नहीं देखा है, please go and watch the lecture 1 and then come to lecture 2. Right? तो पहले मैं आपको ये बता दूँ lecture 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और lecture 1 भी हमारा बेसिक कंसेप्ट पे था और सेम lecture 2 भी हमारा कैसा होगा बेसिक। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने लास्ट क्लास में तो बेसिक्स पढ़ा दी, अब और आज क्या बेसिक्स पढ़ाएंगे रहे। तो देखो पहले भी मैंने आपको जैसे कहा है बेसिक्स अगर हमारा क्लियर हो, बेस अगर क्लियर हो तो हमारा घर का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। तो इसीलिए यूपीएससी की जर्नी में हमारा बेस, हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हम लोग कितने भी अच्छे से आंसर्स लिख, हम लोग कितने भी अच्छे से प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर कर सकते राइट। ये सारा खेल किस चीज़ का है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का है और थोड़ा सी कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, वी आर लर्निंग द बेसिक कंसेप्ट अबाउट अर्थ। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ा है। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का मीनिंग पढ़ा राइट। उसके बाद हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगर हम लोगों को, आपको अगर याद होगा तो कुछ टर्म्स पढ़ी थी जैसे हेलियोपोज, हेलियोस्फेयर एंड टर्मिनेशन शॉक, अगर याद हो। उसके बाद पढ़ा है कॉमेट्स के बारे में, फिर पढ़ा है एस्ट्रॉइड्स के बारे में और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में राइट। उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पढ़ा है। देन वी हैव लर्नड अबाउट द कुइपर बेल्ट एंड उसके बाद पढ़ा है मीटियोर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का बेसिक्स। ठीक है, आज अर्थ के बेसिक्स कवर करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट हमको रिवीजन में हेल्प करेंगे। आज क्या पढ़ना है तो याद कर लीजिए, वी आर लर्निंग अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, देन एविडेंस ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ये शेप आया कहाँ से और इनके एविडेंस क्या क्या है। देन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रेट सर्कल, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। बात पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट्स कैसे होती है के बारे में आज थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आज बेसिक्स में ही पढ़नी है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा ब्रीफ लगता है। तो ये जो ब्रीफ पॉइंट्स है, आज सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इनको समझेंगे। इनके जो ब्रीफ पॉइंट्स है वो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। So now we are starting with the class. What we have to learn today? पहले क्या लर्न करना है, वी हैव टू लर्न अबाउट शेप ऑफ अर्थ। क्या कर रहे हैं, पहले शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, अर्थ लुक फ्लैटन एट द टॉप राइट। टॉप और बॉटम पे कैसे दिख रही है, थोड़ी सी फ्लैट सरफेस दिख रही है राइट। और ये जो कॉर्नर्स है और ये जो साइड्स है, कॉर्नर्स नहीं साइड से हैं, यहाँ पे कैसे दिख रही है, जरा सी बल्ज दिख रही है राइट। तो इसी वजह से हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। क्या परफेक्ट स्फीयर कैसा होगा, इस तरह से। मेरी ड्राइंग्स की स्किल पता है कहाँ से आती है, सर ये जोक है। ठीक है, हम लोग एक दिन क्लास ले रहे थे। ठीक है, वहाँ थे लाइक मुझे लगता है देहरादून में क्लासेस चल रही थी। तो वहाँ पर मैं क्लासेस में मैंने ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, मुझे बनानी थी रैट, और कुछ इस तरह से रैट बना मेरा। बच्चे 4 दिन तक यही सोचते रहे कि मैम आपने ये बनाया क्या था, ऐसा कुछ रैट बनाया था। तो मेरी ड्राइंग्स की स्किल काफ़ी अच्छी है। अगर आपको कुछ टेस्ट करना हो तो आप लोग भी मुझे आगे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो फॉरगेट अबाउट इट, ड्राइंग्स थोड़ी सी खराब आएगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर मैं चीज़ें आपको इमेजेस में ही दिखाऊँ, और जो थोड़ी बहुत ड्राइंग्स गंदी होती है उसको आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा हम मान के चलते। हमारी अर्थ परफेक्ट स्क्वायर होगी क्या, नहीं होगी। भाई बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि साइड्स में बल्ज आ रहे हैं, ऊपर की साइड्स जो है वो फ्लैट हो जाती है। तो इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, शेप को हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, तो ये जियोइड, इसका नाम कहाँ से आया, या फिर जियोइड और ऑब्लेट
स्फीयरॉइड। इनका ये नाम कहाँ से आया, इसको ये नाम मिला कहाँ से? तो इसको ये नाम मिला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। जो भी हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, उसकी वजह से हमने इसको ये नाम दिया है, ठीक है। क्या नाम दिया है हमने इसको? ऑब्लेट स्फीयरॉइड और जियोइड। अब ये पहली बार हमको किसने बताया था के बारे में, या फिर अर्थ का शेप ऐसा हो सकता है, ये किसने हमको ये पहली बार बताया? पहली बार ये हमको न्यूटन भाई साहब ने, ठीक है, ये हमारे भाई साहब है, इनके बारे में पहली बार बताया, ठीक है। न्यूटन ने पहली बार इसको प्रपोज किया था, या फिर न्यूटन ने ये आइडिया पहली बार हमारे सामने लाया। न्यूटन ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया पता है? उन्होंने रीजन दिया कि हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूअस स्पिनिंग होती रहती है, राइट। वो खुद के अराउंड कंटिन्यूअस घूमती रहती है, और इसकी वजह से इसका शेप कैसा हो गया है? ऑब्लेट स्फीयरॉइड। ठीक है, आपने टॉप तो देखा होगा, टॉप को जब छोड़ते हैं तब वो एक ही लाइन पर ऐसे 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 घूमते रहता है, राइट, इस तरह से। तो इसी तरह से उन्होंने अर्थ को भी देखा, अर्थ भी क्या करती है? कंटिन्यूअस करती रहती है, इसलिए इसका शेप भी कैसे हो गया? जियोइड शेप हो गया, ठीक है। और ये जियोइड शेप हमको मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक स्टडीज इन हेल्प करता है, और इसीलिए हमने इनका नाम जियोइड दिया है, ठीक है। और कैलकुलेशंस में भी काफ़ी इनका हेल्प होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? वी आर लर्निंग अबाउट द एविडेंसेस कि ये अर्थ स्फीयरिकल है, ये हमको पता कैसे कैसे। तो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, या फिर पहले हमको बताया गया कि सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ। ये पॉइंट्स आप मेरे साथ डिक्टेट करेंगे, ठीक है। आप यही पॉइंट्स एज इट इज आपके बुक। पहला एविडेंस क्या है? सरकम नेविगेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉ करने, ये एक प्लेस है और ये दूसरी है। अभी देखिए, अगर मैं मेरी जर्नी स्ट्रेट डायरेक्शन में स्टार्ट करूँ, मैं कुछ यहाँ जाकर पहुँचती हूँ, और अगर मैं फिर से मेरी जर्नी इस डायरेक्शन से स्टार्ट करूँ स्ट्रेटली, मैं फिर से यहाँ यहीं आकर पहुँचूंगी, क्या आऊँगी, राइट। अगर मैं यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट करती हूँ तो फिर से यहीं पर आने वाली, या फिर अगर मैं यहाँ से भी स्ट्रेट जर्नी देखूँ तो मैं पर पहुँचने वाली। ये आइडिया हमको किसने पहली बार? मगेलन ने, ठीक है, मगेलन। ये कौन है? एक फिलोसोफर है, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने 1519 में कोई पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया, ठीक है। और आपको पता होगा तो मगेलन जो थे, उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका से कहीं शुरुआत की थी, और वो नॉर्थ अमेरिका जाकर पहुंचे, और उन्होंने पहली बार बताया था कि वो इंडिया आ गए, ठीक है। को नहीं पता था कि ये इंडिया नहीं है, तो ये लग रहा था कि क्या है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई, बाद हमको पता है किसने इंडिया को किसने पहली बार इंडिया में कदम रखा, किसको पता चला इंडिया है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे और पढ़ने ही वाले होंगे, राइट। तो अभी तो हम लोग इस बात पे फिर से फोकस करते हैं, ठीक। तो मगेलन ने कहा कि अगर इंसान एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, तो वो उसी पॉइंट पर फिर से पहुंचता है, और वहीं से अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो वो फिर से उसी पॉइंट पर आता है। ये पॉसिबल कब हो सकता है? जर्नी पॉसिबल कब हो सकती है? जब हमारी अर्थ स्फीयर हो, हमारी अर्थ गोल हो। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहीं आ रहे हैं, और फिर से यहीं से स्टार्ट करके यहीं आना है, तो राउंड घूम के ही आना पड़ेगा, राइट। सीधे सीधे ही आना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये किसने कहा हमको? ये हमको बताया मगेलन ने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड वाला है सर्कुलर होराइजन। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लियर दिस सो दैट वी कैन लर्न अबाउट सर्कुलर होराइजन। सर्कुलर होराइजन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, जरा सा मुझे क्लियर। यू कैन नोट दिस पॉइंट्स, ओके। आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। उसके बाद क्या है? The horizon appears to be circular when viewed from the ship, and horizon widens if increases in the altitude. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा होराइजन। होराइजन तो पता है, ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे ऐसा लगता है आसमान और पानी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है।
आसमान और पानी क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ऐसे जहाँ पे लगे उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, होराइजन। क्लियर हो गया। अभी होराइजन अगर देखो, यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये होराइजन है, क्या है, होराइजन। यहाँ पे एक शिप आ रही है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी शिप आ रही है फॉर एग्जाम्पल। ये शिप हमको दूर से दिखाई देती है, राइट। क्यों दूर से दिखाई देती है, क्योंकि वो कुछ इस तरह का सरफेस होता है। और अगर हम लोग उसको थोड़ा और ऊपर से देखें तो वो शिप और ऊंची सी दिखाई देंगी, राइट। जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी चीजें, ये होराइजन की क्या होगी, इनका शेप भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो सर्कुलर होराइजन में क्या देखा हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप होराइजन से आ रही है, ठीक है, कहीं से होराइजन से आ रही है, यस ओके, नाउ इट इज परफेक्टली। तो देखो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी और आसमान क्या हुआ दिखाई दे, समंदरों, तो और यहाँ से अगर कोई शिप आ रही है, ठीक, दूर से कोई इंसान देखेगा तो उसको वो शिप छोटी दिखाई देगी, राइट। और जैसे जैसे हम लोग पास जाते हैं वैसे वैसे इनकी शेप क्या होती है, वाइडन होती जाती है, राइट। और ऑल्टीट्यूड के साथ इनकी प्लेसेस, इनकी शेप भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। ऑल्टीट्यूड के साथ भी और डिस्टेंस के साथ भी ये क्या होते हैं, वाइडन दिखाई देते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब हमारी अर्थ क्या हो, स्फेरिकल शेप में हो। ये पॉइंट क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट शिप्स विजिबिलिटी। बारे में पढ़ना है, शिप की विजिबिलिटी। शिप के विजिबिलिटी में के बारे में क्या पढ़ेंगे, द सेम पॉइंट, इट अपियर्स टू बी ग्रेजुअली राइजिंग आउट ऑफ द वाटर व्हेन वी व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप लोग दूर से देख रहे हो तो कैसा लगेगा कि शिप बड़ी बड़ी होती जा रही है, राइट। जैसे जैसे वो पास आएगी तब ऐसे लगेगा कि वो बड़ी बड़ी होती जा रही है, राइट। हॉराइजन के पास जैसे जैसे शिप आती जाएगी तो ऐसा लग रहा है कि उनकी साइज क्या हो रही है, बढ़ती 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 जा रही है। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हमारा शिप्स विजिबिलिटी के बाद सर्कुलर। सर्कुलर हॉरिजन में हमने क्या देखा, अगर कोई शिप यहाँ पर है तो अगर ऊंचाई से देखा जा रहा है तो उनको हॉराइजन कैसे लगेगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट। ये हॉराइजन क्या होगा, वाइड होते हुए हमको दिखाई देगा। क्लियर हो गया। ओके, लेट मी रब इट नाउ। तो पहले अच्छे से रब करते हैं और उसके बाद दूसरे पॉइंट समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, allow me a minute। ओके, राइट। तो अभी क्या पढ़ेंगे, बेडफोर्ड लेवल एक्सपीरियंस, ठीक है। बेडफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सर्कुलर होराइजन ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। अभी पहले ड्राइंग के बारे में समझ, बाद में आपको करवाने वाली हूँ। पहले बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोगों को पता है अगर थोड़ा सा मेरा ये जो प्लेस है, ये होराइजन का प्लेस, ये ऊंचा दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ की बिल्डिंग की साइज कैसी होगी, थोड़ी सी ऊंची होगी कंपेयर टू दी, राइट। अगर मैं इनको दूर से देखूँ तो ये मुझे छोटी छोटी दिखाई देगी और ये जो बीच में यहाँ पर आ रही है ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, राइट। तो मिनट, लेट्स ड्रॉ इट। और हमको सर्किल पे या स्क्वायर पे ऐसा दिखेगा क्या, नहीं, स्क्वायर पे हमको तीनों क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। तो काफी टाइम तक हम लोग ये मान के चलते हैं हमारी अर्थ कैसी है, फ्लैट सरफेस। अगर अर्थ फ्लैट सरफेस वाली होती तो ये फिनोमिना हमको कभी ऑब्जर्व करने मिलता, कभी नहीं मिलता, राइट। क्योंकि हमेशा ऐसे ही कुछ हमको पिक्चर्स दिखाई देती है। अगर हमारी ये तीन बिल्डिंग्स है, अगर हम, तो ये तीनों बिल्डिंग्स हमको सेम शेप की और सेम साइज की दिखाई देती है, राइट। शेप तो नहीं, साइज तो सेम दिखता है, राइट। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा वाइडन दिख रहा है, ठीक है। और ये कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, और ये कैसे दिख रहा है,
थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, राइट। इनके कंपैरिजन में इनकी हाइट बड़ी दिख रही है और इनकी हाइट कैसे दिख रही है, छोटी छोटी दिख रही है। क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा अर्थ कैसा है, स्फेरिकल शेप में। ये किसने प्रूव किया? ये प्रूव किया हमारे बेडफोर्ड ने, ठीक है। ये हो गया, कोई डाउट है? और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। तो ये तो हमको पता है, अगर हमारी अर्थ सर्कुलर होती है, हमारा सन है, तो सन की रेस कुछ ही दिशा तक इसको लिमिट कर पाएगी, राइट। कुछ ही जगह तक इसको लिमिट कर पाएगी। कुछ ही जगह ऐसी होंगी जहाँ पर हमको सन सन की राइज या फिर सन की रेज मिलेंगी, और कुछ जगह ऐसी हो जाएगी जहाँ पर डे होगा, और कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर नाइट होगा, ठीक है। और अगर वही हम लोग देखें, अगर अर्थ हमारी फ्लैटन होती फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता? देखो, सन की रेज ऊपर की साइड में, टॉप साइड में पूरी जगह जा सकती थी, राइट। ये जो पूरा टॉप सरफेस है, इसको पूरी तरह से सन ने कवर कर लिया होता। पर ये पॉसिबल है क्या? अभी होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारी अर्थ पहले तो टिल्टेड है, और उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन आता है, ये दिन के साइड में आ जाता है, और ये पूरा पोर्शन नाइट के साइड में आता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी एक पॉइंट है कि हमारी अर्थ पे डिफरेंट सनराइज और सनसेट की टाइमिंग्स है। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम पे सनराइज होता है, डिफरेंट टाइम पे सनसेट होता है, और इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, ये स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। उसके बाद लूनर इक्लिप्स, बहुत बार देखा होगा, मून के ऊपर अर्थ की शैडो इस तरह से कुछ दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिंग जो साइड में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मून का करते हैं। मून के ऊपर हमेशा ये अर्थ की शैडो दिखाई देती है, राइट। जब लूनर इक्लिप्स, तब हम आसानी से समझ सकते हैं हमारा अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। लेट मी रिवाइज। मगेलन ने क्या कहा था? एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद उसी पॉइंट पर हम लोग घूम के आ जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी की वजह से हम क्यों कह पा रहे हैं कि हमारी, इसी की वजह से हम लोग फिजिक्स से कह सकते हैं कि हमारी क्या है, अर्थ सर्क्यूलर है। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? सर्क्यूलर होराइजन। देखो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से शिप को देखते जाएंगे, अल्टीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे, हमको होराइजन कैसे दिखाई देगा? वाइडन दिखाई देगा। और जैसे जैसे ये वाइडन होगा, ये हमको क्या बताएगा कि हमारी अर्थ की सरफेस क्या है, सर्क्यूलर है। उसके बाद हमने पढ़ा शिप्स विजिबिलिटी। शिप की विजिबिलिटी क्या पढ़ा था? जैसे शिप पानी से बाहर आती है, लाइक पानी से बाहर नहीं, दूर से करीब आती है, तब ऐसा लगता है शिप का शेप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट। शिप क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ सर्क्यूलर होराइजन, ठीक है, या फिर सर्क्यूलर नेचर ऑफ आवर अर्थ, ओके। इसके बाद क्या पता चल रहा है, बेडफोर्ड एक्सपीरियंस, कि हमने अगर दो चीज़ों को ठीक से अगर कंपेयर किया, अगर फ्लैट अर्थ है ऐसा कहा जाता है, राइट, तो फ्लैट अर्थ पे तो क्या होनी चाहिए, हर एक इमेज, हर एक चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में दिखनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जो बीच वाली बिल्डिंग यहाँ पर होराइजन के पास जो हमने देखी, वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊंची दिखाई देगी कंपेयर टू दीज स्मॉल बिल्डिंग। क्या ये समझ आ गया? और उसके बाद लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स को तो और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट ये ध्यान दो कि अर्थ की जो शैडो है वो मून पे जब हमको दिखाई देती है, तो उस पे से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, नथिंग बट स्फेरिकल इन नेचर। क्लियर हो गया? नाइस। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या पढ़ना है अच्छे से? पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। ये लैटिट्यूड होते क्या है? तो रिमेंबर, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे, आपको अच्छे से आपके नोटबुक में या तो आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपको ये स्लाइड्स बाद में मैं, या फिर ये तो स्लाइड्स में या फिर पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ अर्थ सरफेस measured in the degrees from the center of the earth towards the north and south of the equator। ये क्या है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, क्या करते हैं, अर्थ कंसिडर। और यहाँ से आगे ये क्या है, एनुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस मतलब कि आगे जो भी हमने काउंट किया है उसको एक एंगल में काउंट किया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ का हमारा पॉइंट है 2 डिग्री, तो हमने क्या नाम दिया है, इक्वेटर। ये तो हमको पता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ये क्या होता है,
डिग्रीज के अंदर चेंज होते रहता है, ठीक है। ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में, जैसे लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हमारी डिग्रीज में चेंज हो रहा है। और उसी तरह से जब तक साउथ में जाएंगे तब भी क्या होगा, हमारी डिग्री होगा चेंज। समझ आया? ये क्या है, एक सिंपली एनुलर डिस्टेंस है, एक पॉइंट है। एक पॉइंट मतलब हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब भी हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, तब हमारे नॉर्थ पोल के, जब हम लोग नॉर्थ पोल जाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, हमारे जो एंगुलर डिस्टेंस है उसमें चेंजेस आएंगी, ठीक है। क्या होगी, चेंजेस होंगी। समझ आया? जैसे जैसे हम लोग ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे यहाँ पे चेंज होगा, और साउथ की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, चेंजेस होगा एंगुलर डिस्टेंस। ये तो क्लियर हो गया। अभी सेकेंड लाइन क्या है, देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब कनेक्टिंग द प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो लैटिट्यूड है ये एक दूसरे पैरेलल है। तो ये जो लैटिट्यूड है, ये पूरे सर्कल, ठीक है, इसको ऐसा कंसिडर करते हैं, ये हमारा पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल को कवर करता है, ठीक है। इनफैक्ट ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये जब पूरे अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, 30 डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी लैटिट्यूड। तो ये 30 डिग्रीज की लैटिट्यूड क्या करती है, पूरी जो प्लेसेस होती है अर्थ के ऊपर जो 30 डिग्री को कवर करने का ये काम करती है। ये 0 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो इक्वेटर पे जितने भी प्लेसेस आएंगे वो इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये 30 डिग्रीज है फॉर सपोज, साउथ है, नॉर्थ है, ये क्या करेगा, साउथ साउथ साइड में जितनी भी 30 डिग्री प्लेसेस है वो क्या करेगा, कवर करेगा। ये समझ आ गया? ये एक पॉइंट था। उसके बाद अभी, और ये सारे अगर आप लोग अच्छे से कैसे दिखाई देते हैं, पैरेलल्स की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कैसे दिखते हैं, पैरेलल्स की जैसे दिखते हैं। Then latitudes are the parallel to the equator and parallel to each other। तो अभी पढ़ा, इक्वेटर को, सारे लैटिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर को पैरेलल होते हैं और एक दूसरे को भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। Then the length of latitude decreases towards the pole and it increases towards the equator। अभी इसको समझने के लिए एक बार मुझे इसको अच्छे से रब करने दीजिए। ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ क्या है, फ्लैटन है, और इक्वेटर के साइड में हमको क्या है, थोड़ा सा बल्ज है, ठीक। तो जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी बड़ी हमारी लाइन होगी, राइट। जितना बड़ा इनका क्या होगा, लाइन होगा, और जितना छोटा ऊपर एरिया होगा उतनी छोटी यहाँ पर लैटिट्यूड होगी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों ये वाइडन होती है इक्वेटर पे और क्यों ये छोटी होती जाती है ऊपर की साइड में। तो वही है, इक्वेटर क्या है, हमारा वाइडन एरिया है, इसको बल्ज ज़्यादा है, यहाँ पर हमारी जो लैटिट्यूड होती है वो वाइडन होती है। और जैसे जैसे लोग नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है, स्पेस कम होते जा रहा है, यहाँ पे हमारी लैटिट्यूड कैसी होगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गया? तो राइट डाउन, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। सारे पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के पास बढ़ेंगे जिसका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी हमको दूसरा कॉन्सेप्ट एक पढ़ना है जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अभी देखो, मैंने ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो भी आपको अभी पढ़ाया है वो एकदम बेसिक से पढ़ाया है। ये बेसिक्स इसलिए कि पता चले कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं जो ग्लोब के ऊपर बने हुए हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है जो ग्लोब के ऊपर बनी हुई है। अभी ये समझा रही हूँ, जस्ट मेरी बात पहले कंप्लीट समझ लीजिए। ये चीज़ें आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद आगे जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए ये बेसिक भी लग रहा है तो इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें से हमको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमको समझनी है, ठीक है, जो शायद आपने पढ़ी ना हो, और पढ़ी भी हो तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उसको एक बार फिर से हमको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड तो आप देख सकते हो ये क्या है, पैरेलल्स है, तो हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किया है। समझ पा रहे हैं? ये हमारे क्या है, अर्थ के ऊपर की पैरेलल्स है जो नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड्स है ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती है, ये बस किससे पैरेलल होती है, बस नॉर्थ और साउथ से पैरेलल होती है। ये एक दूसरों को पैरेलल होती है क्या,
नहीं होती है। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर लैटिट्यूड को कोई पढ़ना है तो वो हमको पढ़ना है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये जो हमारी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच के अंदर, ठीक है, यहाँ से ये पास करती है। तो इसी को हमने हमारा क्या माना है, टाइम माना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी टाइम होगा, ये टाइम वाला जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो टाइम क्यों चेंज आता है, यहाँ कुछ और टाइम है, वहाँ कुछ और है, क्यों होता है, ये भी बताऊंगी। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, और इसी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया है, प्राइम मेरिडियन दिया है। और इसी का हम लोग क्या करते हैं, टाइम फॉलो करते हैं सभी लोग। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। और यहाँ से आगे जो भी चीज़ें हमको लाइक, जितने भी हम लोग आगे जाएंगे यहाँ पर टाइम चेंज होगा, जितना भी हम लोग पीछे जाएंगे यहाँ पर टाइम चेंज होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, तो इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए। बस इतना समझिए, 2 डिग्री लैटिट्यूड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। अब उसके बाद एक और लैटिट्यूड है जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है जो इम्पोर्टेंट है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमको आइडियल कहते हैं। क्या है आइडियल? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन हमने इसको क्यों कहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेट्स है वो वैरी करेंगी, यहाँ की डेट्स वैरी नहीं करेंगी, इसके अकॉर्डिंग हमारी डेट्स वैरी करेंगी, ठीक है। जैसे हमने प्राइम मेरिडियन का एक टाइम मान लिया है, उसी तरह हमने यहाँ का एक डेट मान लिया है, ठीक है। इससे आगे जाने पर भी डेट चेंज होगी और इसके पीछे जाने पर भी डेट क्या होगी, चेंज होगी। तो ये डेट लाइन और टाइम लाइन, ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपको जब पढ़ाऊंगी तब इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना क्लियर है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट। अभी दूसरा पॉइंट हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ना है ग्रेट सर्कल्स का। तो ग्रेट सर्कल क्या है, तो देखिए ग्रेट सर्कल कुछ नहीं है, एक छोटा सा अगर हम लोग कंसिडर करें, कि एक सर्कल है, एक सर्कल का सर्कमफरेंस हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और ये सर्कमफरेंस क्या है, हमारा ग्रेट सर्कल, जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह हमारी ये अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर हमने एक सर्कमफरेंस ड्रॉ किया। ये सर्कमफरेंस कौन सा है, 0 डिग्री इक्वेटर वाला। और उसने क्या किया है, हमारे ऊपर की साइड को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे की साइड को साउथ हेमिस्फीयर में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसमें बस हमको इतना लर्न करना है कि सर्कल विद द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कमफरेंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या करता है, अर्थ को 2 हिस्सों में कट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। के बाद हमको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। तो अभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस से हमारी क्लासेस थोड़ी एडवांस होंगी, ठीक है। ये अभी बेसिक अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे मैंने इक्वेटर तो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अभी हम लोगों को पढ़ना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या होगा, जैसे हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए थे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली, देन आई, देखो यहाँ पर जो हमने लैटिट्यूड ड्रॉ किए थे, राइट, ये क्या थे, पैरेलल्स थे अर्थ की सरफेस। तो वहां से हमने क्या लिया है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का एक लैटिट्यूड किया है। तो हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों दिया है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड इसको नाम क्या दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहाँ होता है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमने क्या किया है, 23.5 डिग्री किया है, और वहाँ पे नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्या है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, इसको दिया है 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल कह रहे हैं, और सेम 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक। तो ये क्या है, इन शॉर्ट पोलर सर्कल्स है, ठीक है। तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। जस्ट रिमेंबर, नॉर्थ साइड में कौन कौन सी आपको मिलेंगी, लैटिट्यूड,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड उसके बाद मिलेगी आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो कौन कौन सी मिलेगी, कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक को, हमारे दोनों पोल्स की वजह से, राइट। और ये कैंसर एंड कैप्रिकॉन, तो ये मैं आपको आगे की क्लास में इसको याद कैसे करना है ये भी बताऊंगी। नाउ आइडियल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने बता दिया, ये कहाँ है 180 डिग्रीज, तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। ये क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड है। और उसके बाद क्या है 0 डिग्रीज प्राइम मेरिडियन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी हमको इम्पोर्टेंट बन जाती है। 0 डिग्रीज क्यों बनती है, टाइम की वजह से, और आइडियल क्यों बनती है, डेट लाइन की वजह से। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। ये हमारा लास्ट पॉइंट आज की क्लास क्या है, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, पहले तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अर्थ की दो टाइप की, एक होती है मेजर, यहाँ लिखा है, और दूसरी होती है माइनर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मेजर मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर मूवमेंट्स को भी कैसे पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। क्यों बेसिक से पढ़ेंगे, कि हमारी ये जो मेजर मूवमेंट्स है इसके ऊपर से अभी कुछ और क्वेश्चन है जो आने बाकी है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसको हमको डिटेल्स में पढ़ना है, तो ये जो डिटेल में पढ़ना है इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इनकी बेसिक्स पढ़ाऊंगी, और उसके बाद इनके जो मेन टॉपिक्स होंगे, इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। इसके अलावा माइनर मूवमेंट्स भी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं मेजर मूवमेंट्स क्या है। तो देखो, पहले तो अर्थ एक मेजर मूवमेंट परफॉर्म करती है अलॉन्ग विद द मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ कैसे कैसे मूवमेंट परफॉर्म करती है, अभी तो हमको पता है कि हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ सन के अराउंड घूमती है, एक मेजर मूवमेंट हो गई। अर्थ खुद के अराउंड घूमती है, ये एक मेजर मूवमेंट हो गई। लेकिन इसके अलावा एक और मेजर मूवमेंट, वो क्या है, अलॉन्ग विद द मिल्की वे गैलेक्सी। ये तो पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड भी हमारी क्या करेगी, सोलर सिस्टम क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, राइट। ये भी क्या करेगी, उनके अराउंड घूमती रहेगी, राइट। क्यों घूमेगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये उनके अराउंड क्या करती है, राउंड राउंड चक्कर लगाती है, या फिर उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। और गैलेक्सी इज मूविंग एज यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। गैलेक्सी कैसे है, आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारी भी ये जो सोलर सिस्टम है, ये क्या करती है, मिल्की वे गैलेक्सी के साथ आगे बढ़ती रहती है, राइट। और इनकी स्पीड क्या है, 20 से 21 लाख किलोमीटर पर आवर। तब अभी हमारा 1 घंटे का क्लास हो गया और हम लोग 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 21 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं स्पेस के अंदर, राइट। तो स्पेस के अंदर इनका शेप क्या हो गया, सॉरी नॉट शेप, इनका स्पीड कितना है, 20 लाख टू 21 लाख किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट याद कर लीजिए, सन को कितना टाइम लगता है पता है, सन टेक्स 225 मिलियन ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द गैलेक्सी। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका एक चक्कर लगाने में, मतलब सोचिए कितना बड़ा होगा, इसका एक चक्कर लगाने में सन को कितना टाइम लग जाता है, 225 मिलियन। MY मतलब क्या है, मिलियन ईयर। क्लियर हो गया, सब कुछ समझ आ रहा है। तो हमारी अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करने के अलावा क्या करती है, मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड घूमती है। नाउ आई हैव अ वेरी नाइस वीडियो फॉर दिस, आपको ये वीडियो के साथ समझ आएगा कि हमारी अर्थ कैसे घूमती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अभी देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे गैलेक्सी आगे बढ़ रही है क्या हो रहा है, हमारा सन उसके अराउंड घूम रहा है, और जैसे जैसे सन उनके आगे घूम रहा है, वैसे वैसे हमारी अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, उनके आगे घूमते जा रहे हैं, राइट। वी कैन वॉच इट वंस अगेन। और आप देख सकते हैं इनका स्पीड कितना ज्यादा होता है, राइट। ओके, so I hope this is clear. Now we are moving to the next one, is rotation and revolution। अभी क्या
पढ़ेंगे पहले रोटेशन और रिवॉल्यूशन के। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन तो पता है। रोटेशन मतलब क्या, अर्थ खुद के अराउंड घूमती है, जैसे स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप घूमता है, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पिनिंग टॉप, वो जैसे खुद के अराउंड घूमता है वैसे अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। तभी वीडियो में आपको अभी बताऊंगी, वो भी एकदम बेसिक से लर्न करना है। अर्थ के रोटेशन को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अर्थ के रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगता है, 365 और 360। ये और क्यों लिखा है कि 366 डेज कब पढ़ेंगे, जब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट करेंगे तब ये पूरे अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अभी तो हमको पता है 365 साल का दिन है, इतना ही याद रखिए बस। तो अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड कितना टाइम लगता है, 365 डेज। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। रोटेट मतलब अर्थ खुद के अराउंड घूम रही है, रिवॉल्व मतलब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो देख लेते हैं, तब आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा रिवॉल्यूशन का वीडियो है, ठीक है। देखिए समझ आ रहा है, अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड घूम रही है, उसके साथ मैंने मून भी लिया है, तो मून भी क्या कर रहा है, सन के अराउंड और अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी ये दूसरा वाला देखिए, समझ पा रहे हैं, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। क्लियर है। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होता है वो। Nice. अभी मैंने कहा था मेजर मूवमेंट्स हमारे इसके साथ खत्म होते हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, मेजर मूवमेंट के अंदर हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़े हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन से हैं, हमारे रिवॉल्यूशन वाला पॉइंट और रोटेशन वाला। रोटेशन में मैंने आपको अभी एक बात बताई कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो ये एक्सिस क्यों है, अर्थ का टिल्ट क्यों है, ये सारे पॉइंट हम लोग पहले कल की क्लास में पढ़े। ये पॉइंट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे माइनर मूवमेंट, ठीक है। माइनर मूवमेंट्स को समझने के लिए पहले ये वाला पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आज कवर नहीं किया। रिवॉल्यूशन इसलिए अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये हमको सीजन्स के बारे में बताएगा, ठीक है। अर्थ पे हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स करते हैं के बारे में बताएगा। ये इन सारी चीज़ों को कल आराम से पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ा है इसको पहले अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक। तो बताइए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अभी अभी हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, के बाद पढ़ा है लैटिट्यूड, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेट सर्कल, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये पढ़ा है। उसके पहले क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के पहले हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स पढ़े, उसके बाद सॉरी पहले रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दैट इज मेजर एंड माइनर मूवमेंट के पहले पढ़ा था शेप ऑफ द अर्थ एंड अर्थ राउंड क्यों है, एविडेंसेस, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया। अभी हम लोगों को कल की क्लास में क्या पढ़ना है, रोटेशन रिवॉल्यूशन के जो एस्पेक्ट्स है, अर्थ टिल्टेड क्यों है, ये वाला पॉइंट अगर ना होती तो क्या होता, भी है तो कैसे इसका इम्पैक्ट होता है, राइट। ये सारी चीज़ें आप कल से थोड़ी थोड़ी क्लास थोड़ी सी एडवांस लेवल में घूमेगी, राइट। कल से थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। आज तक हमने क्या किया, सारी चीज़ों को बेसिक मैथ में डील किया है। कल से थोड़ा सा अभी एडवांस ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे, कल से आपको लगेगा कि हाँ मैम कुछ तो नया पढ़ा रही है, राइट। ओके, तो आज के लिए थैंक यू इतना पेशेंस दिखाने के लिए। एंड अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा है, ट्रस्ट ऑन मी, मैंने आज जो भी कुछ आपके लिए लिया है के ऊपर अभी तक कुछ क्वेश्चंस तो सही ढंग से बने नहीं है, बस हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन एक या दो बार बन चुका है, तो उसको हमको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इनको पढ़ रहे क्यों है, ताकि हम लोग बेसिक समझ पाए, राइट। बेसिक्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम लोग आगे का अच्छे से समझ पाएंगे,
इसीलिए इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अगर कोई डाउट्स आता है तो वीडियो को फिर से एक बार लगाइए, फिर से एक बार पढ़िए, ठीक है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, वी आर एग्जैक्ट आईएएस, ट्रस्ट ऑन अस बिकॉज वी आर द वन स्टॉप सोल्यूशन। हम ही आपको वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे, आप इनके नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरी आपको गारंटी है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट्स हो तो हम लोगों से पूछिए, और इसके अलावा भी आपको कोई फीडबैक भी देना है तो हमको बताइए, हम लोग उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आज जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है, इसके अंदर जो भी नोट्स मैंने आपको दी थी, जो भी नोट्स है यहाँ पर, यही आपको कॉपी करनी है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डिक्टेशन नहीं होगा, ये सारे बेसिक नोट्स हैं, तो आप इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या तो मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। ओके, so all the best. Now we are moving to the next class in the next, okay, that we will be learning the next class in upcoming classes, okay. तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो लेट मी टेल यू क्लियरली। वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ठीक है। इसका क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट पढ़ेंगे, टिल्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, माइनर मोमेंट, और इसके आगे फिर थोड़ी थोड़ी क्लासेस क्या होगी हमारी, एक्सटेंड होती जाएंगी। फिर हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे, जो थ्योरीज थी बिग बैंग वगैरह वगैरह, ये सारी थ्योरीज अभी हमको आगे आएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको अभी सुनने में भी नया नया लग रहा है तो भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू सो मच।